हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने यहीं पे छोड़ा था जावा कंस्ट्रक्टर पे। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टर था क्या। दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज में आप कुछ आर्गूमेंट्स पास करते हैं। देखिएगा मैंने डायग्राम दिया है कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब चलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है। हम कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं पैरामीटर के अंदर। तो चलिए, डेफिनेशन मुझे लगता है कि आपने शायद C++ से पहले पढ़ रखा होगा, तो मैं सीधा आपको प्रोग्राम में समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिएगा, हम चलते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास की तरफ एक क्लास बनाया हुआ। क्लास का नाम क्या रखिएगा यहाँ पे हम क्लास का नाम हम क्या रख रहे हैं, देखिएगा पब्लिक क्लास माई क्लास। हमारी क्लास का क्या नाम रखा, माई क्लास, M कैपिटल C कैपिटल। हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन किया क्या, इंट x। फिर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। रखिएगा स्टूडेंट्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पब्लिक माई क्लास, उसके अंदर क्या डिफाइन किया, इंट y। ये मेरा क्या था, पैरामीटर पास किया मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर क्या डिफाइन किया, x इक्वल्स टू y की जो भी y की वैल्यू मैं पैरामीटर में रन टाइम पास करूँगा वो जाके सेव हो जाएगा x के पास। ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा, रेफरेंस वेरिएबल। उसी तरह का ये रेफरेंस वेरिएबल था। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को बंद करूँगा, फिर मेन मेथड की तरफ चलूँगा जहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। उस मेन मेथड के अंदर मैं फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। किसका, उस क्लास का। क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, M कैपिटल C कैपिटल। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा है, माई obj। फिर देखिएगा न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और हमने वहाँ पे क्या लिखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किया है। लिखा है माई क्लास M कैपिटल C कैपिटल। देखिएगा हम इसके पहले सारे ब्रैकेट्स खाली छोड़ते थे, यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट में वैल्यू दी है 5। तो अब ये 5 जो वैल्यू थी यहाँ पे आप देखिएगा इंट y, तो ये 5 वैल्यू जाके असाइन होगी किसके पास, इंट y के पास। यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 5। और आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में y इक्वल्स टू x, यानी कि अब ये वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर हो गई, x में। याद रखिएगा ये रेफरेंस वेरिएबल है। फिर से एक बार समझाना चाहूँगा, न्यू ऑपरेटर के पास जब हम पैरामीटर पे पास कर रहे हैं, पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम क्या, माई क्लास M कैपिटल C कैपिटल। और देखिएगा हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वहाँ पे क्या असाइन कर रहे हैं, 5। जैसे ही हमने यहाँ पे 5 पास किया, ये रेफरेंस के थ्रू कहाँ जाएगा, ऊपर देखिएगा हमने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ पे लिखा है पब्लिक माई क्लास इंट y। तो y की वैल्यू अब रिप्लेस हो गई किसके साथ, 5 के साथ, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 5। और देखिएगा एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा था y इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू y। तो अब y की वैल्यू x के बराबर हो गई, यानी कि जो y की वैल्यू पहले 5 थी अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5। यानी कि इंट x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 5। समझ में आया स्टूडेंट्स। सिमिलर वही देखिएगा, उसके बाद अगला स्टेटमेंट दिया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऑब्जेक्ट का के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट था देखिएगा उसी की मदद से हम कहेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू 5 हो गई और x इक्वल्स टू y था, तो जो कि y की वैल्यू 5 थी अब x की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। तो सिमिलर, इसके बाद हमने ब्रैकेट्स बंद किया। देखिएगा आउटपुट क्या है इसका, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास के दौरान। यहाँ पे देखिएगा अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फीचर भी था, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता कैसा है कि भाई जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, हम अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं। सिमिलर उस तरह से हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लास। हमने कोई क्लास बनाई थी, हम चाहते हैं उसको वापस रीयूज़ कर लें, तो हम वहाँ पे क्या फिनोमेनन यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस का फीचर यूज़ करेंगे। मतलब आपने कोई क्लास पहले बना रखी है, आप उसके वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस क्लास को किसी और नई क्लास के साथ बाइंड कर दीजिए, तो आप उसके फीचर्स एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, उसी में दिया हुआ था पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, रीयूजेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था। डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स कि होता कैसे है। देखिएगा यहाँ पे बेसिकली हम जावा में 3 तरह के इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, तो और भी हैं, जब हम आगे चलेंगे इंटरफेस पे तब हम समझेंगे।
यहाँ पे देखिएगा दो क्लासेस थी, क्लास ए क्लास बी। क्लास बी का एरो क्लास ए की तरफ, यानी कि क्लास ए के कुछ फीचर्स एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। फिर आएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर देखिएगा तीन क्लासेस है, क्लास ए बी सी। सी बी के फीचर्स कुछ एक्सेस कर रहा है और बी किसके फीचर्स एक्सेस कर रहा है, ए के फीचर्स एक्सेस कर रहा है। सिमिलर देखिएगा हायरार्किकल दिया हुआ है, यहाँ पे तीन क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। यहाँ पे क्लास बी और क्लास सी एक साथ दोनों क्लास ए के फीचर्स एक्सेस करेंगे। हम इन सभी का इंडिविजुअल प्रोग्राम्स देखेंगे। तो चलते हैं पहले सिंगल इनहेरिटेंस पे कि भाई सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखिएगा सिंगल इनहेरिटेंस, दो क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी क्लास ए के फीचर्स या एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जो आपने डिफाइन किए थे उसको वो एक्सेस कर सकता है ईजिली पेरेंट क्लास को। याद रखिएगा जो क्लास अपने ऊपर वाली क्लास से डेटा ले रहा है वी कैन कॉल इट्स चाइल्ड क्लास, और ऊपर वाली क्लास क्या होगी, आपकी पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम सीधा चलते हैं एग्जांपल की तरफ। हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रखा, क्लास ए इज़ कैपिटल क्लास का नाम है। उसके अंदर देखिएगा मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, एक मेथड डिफ़ाइन किया है, उसका नाम क्या रखा है, वॉइड m1। ये m1 क्या था, एक मेरा मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है ब्रैकेट के साथ। उसके अंदर मैंने क्या देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन स्क्रीन छोटी है, यानी कि स्लाइड छोटा है, इसलिए मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट कर रखा है इसको। उसी के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा रखा है, इसके अंदर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, और प्रिंट क्या करेगा वो मेथड 1। मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, देखिएगा क्लास ए का ब्रैकेट बंद हो गया। फिर मैंने क्लास बी इस्तेमाल किया है, क्लास बी को एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। याद रखिएगा हम यहाँ पे दो वर्ड्स कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, एक होगा एक्सटेंड्स, एक होगा इम्प्लीमेंट। एक्सटेंड्स यानी कि आपको पता होगा, एक्सटेंड यानी कि आपको पता है ये जिस तरह से ये सेशन एक्सटेंड हो गया, हम कहते हैं वर्ड एक्सटेंड यानी कि लंबा हो गया, या सेशन समय थोड़ा बढ़ गया, हम कहते हैं एक्सटेंशन चाहिए। या कई बार हम देखिएगा वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके क्लास ए के जो भी वेरिएबल्स थे, हम क्लास बी के थ्रू उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, और जो उसके फीचर्स प्री डिफाइंड फीचर्स थे, हम कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड करेंगे। यू कैन ऐड सम फीचर्स, सम एट्रीब्यूट्स, सम मेथड्स with the help of using that keyword. We can use keyword, it's extend। किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, extends। तो क्लास B ने extends किया A को, यानी कि A ने जो भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे, क्लास B उसको और फीचर्स इनहेरिट करके कुछ और ऐड करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्लास B extends A। हमने इसके अंदर एक दूसरा मेथड बनाया, मेथड का नाम था void m2 system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड 2। याद रखिएगा हमने क्लास A क्लास B तो बना लिया, मगर हमने इन दोनों क्लासेस के अंदर मेन मेथड शो नहीं किया। इसलिए इनहेरिटेंस में याद रखिएगा, आप जब भी इनहेरिटेंस करें आप फीचर एक्सेस तो कर सकते हैं पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का, बट यू हैव टू मेक अ मेन क्लास ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने एक मेन क्लास बनाया है, क्या बनाया, मेन क्लास। उस क्लास का क्या नाम रखा, टेस्ट इनहेरिटेंस। ये मेरा मेन क्लास था, याद रखिएगा। इससे पहले आपने शायद C++ में बहुत सारी मेथड्स बनाए होंगे, फंक्शंस बनाए होंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे एक मेन क्लास चाहिए और एक मेन मेथड चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे मेन क्लास बनाई, उसका नाम रखा क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस। उसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया जिसका नाम रखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग हायरार्की। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखिएगा ऑब्जेक्ट बनाने का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का ही बनता है। किसका बनेगा, चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। पेरेंट क्लास यहाँ पे क्या है, ए, और चाइल्ड क्लास का यहाँ पे बी। देखिएगा बी जो मेरी चाइल्ड क्लास थी उसका मैंने ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा, डी। डी क्या था, मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका नाम रखा डी। फिर कीवर्ड का इस्तेमाल किया न्यू, और बी के साथ ब्रैकेट्स यानी कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया मैंने उस क्लास का। फिर d.m2 d.m1 की मदद से मैं ये दोनों मेथड्स एक्सेस कर पाऊँगा विद हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट नेम एज टी। तो इसके आउटपुट क्या आएंगे, पहले प्रिंट करेगा मेथड 2, फिर प्रिंट करेगा मेथड 1, जो कि आप आउटपुट देख रहे हैं। क्लियर हुआ।
अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लाइव क्लास के दौरान मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। देखिए ये सारे पुराने फीचर्स हैं जो अपने C++ में पढ़े थे। ये मैंने फिर से आपको दिखाने की कोशिश की है कलरफुल डायग्राम्स के साथ कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, कैसे वो मेथड्स एक्सेस करेंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सिंगल लेवल में देखिएगा एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, एक बेस क्लास, डिराइव क्लास, बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। बेस क्लास डिराइव क्लास भी होती है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास भी होता है, क्लास सब क्लास भी कहते हैं, इसलिए बहुत सारे क्या फीचर्स कहा जाते हैं। ये डायग्राम देखिएगा, हम इसको सुपर क्लास भी कहते हैं, यानी कि पहली क्लास जो थी वो सुपर क्लास, नीचे वाली क्लास सब क्लासेस। फिर हम कहते हैं यहाँ पे सुपर क्लास, नीचे वाले सब क्लासेस, सुपर क्लास सब क्लासेस। तो बहुत सारे नाम हैं, सुपर क्लास, सब क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो जो भी आपको एफिशिएंट लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया, देखिएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा, आपको दिखा रहा हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। यहाँ पर देखिएगा एक सुपर क्लास होगी, उसको एक्सेस करेगा उसकी सब क्लास, फिर उसको उसकी सब क्लास एक्सेस करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक सुपर क्लास होगी, उसको एक्सेस करेगा उसका सब क्लास, फिर उसका सब क्लास उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, सिमिलर चल के देखते हैं कि काम कैसे करता है। ये देखिएगा जब क्लास क्लास को जोड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे। थोड़ा प्रोग्राम को समझते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिएगा हमने सबसे पहले क्लास का नाम क्या बनाया, क्लास का नाम रखा हमने एनिमल। मैंने एक क्लास का नाम क्या रखा? एनिमल। एनिमल का ई मस्ट बी कैपिटल। उसके अंदर एक मेथड डिफाइन किया, मेथड का नाम क्या रखा? ईट। क्या रखा मेथड का नाम? ईट। उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखा हमने? ईटिंग। फिर हमने पहली क्लास को बंद कर दिया, फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई। क्लास क्या बनाई? डॉग। जो कि दूसरी क्लास थी डॉग, वो एक्सटेंड कर रही है कुछ फीचर्स, किसके? एनिमल्स के फीचर्स कुछ एक्सटेंड कर रही है, देखिएगा। तो हमने फिर उस डॉग क्लास के अंदर क्या मेथड बनाया, मेथड का नाम रखा बार्क। उसके अंदर हम क्या प्रिंट दे रहे हैं? बार्किंग। फिर हमने सेकंड जो सब क्लास थी डॉग क्लास, उसको हमने बंद किया। फिर हमने थर्ड क्लास ओपन किया, उसका नाम क्या रखा? क्लास बेबी डॉग, एक्सटेंड डॉग। मत देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एनिमल के को एक्सटेंड किया डॉग क्लास ने, और डॉग को एक्सटेंड कर रहा है बेबी डॉग क्लास। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया विप, और उसका आउटपुट क्या आएगा? विपिंग। फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारी तो इनहेरिटेंस क्लासेस थी, हमें एक मेन क्लास बनाना कंपलसरी होगा। हमने एक मेन क्लास बनाया, उसका नाम क्या रखा? क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस 2। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG रखा, जो कि हमारा मेन मेथड था। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा आप लास्ट क्लास जो होगी आप ऑब्जेक्ट उसी का बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरी लास्ट क्लास क्या थी? बेबी डॉग। ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा? डी। न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और फिर एक बेबी डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाया, और मैंने उस ऑब्जेक्ट की मदद से डी डॉट वीप, डी डॉट ब्रेक बार्क, डी डॉट ईट का मेथड्स को कॉल कर लिया, और आउटपुट क्या आएगा? विपिंग, बार्किंग और ईटिंग। तो ये फीचर्स मैं आपको जब अभी लाइव क्लासेस के दौरान आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और आप ये इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही, आपके इंटरव्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर दीज वीडियोज़। हम लाइव क्लास में सारा कुछ डिस्कस करेंगे।